अवांछित तत्व, उपद्रवी और इस बच्चों के आंदोलन में घुसे हुए जो बदमाश थे, उन लोगों के टारगेट पर भी आया था। मैं डरा नहीं था, मैं भागा नहीं था फील्ड छोड़ के, उसके बावजूद भी वहीं खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा था। तत्व है, अगर अवांछित तत्व है, अगर उपद्रवी, अगर अराजकता है, तो ये दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस की फेलियर है ना। किसका वेट कर रहे हैं आप? धुरंधर तरीका कि वो आए और बताएं। आज वो जो प्रदर्शन जो बिल्कुल शांतिपूर्ण था, जो मेरे मीडिया के साथ हुआ, मैं उसकी निंदा करती हूँ। किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा नहीं है इस देश के डीएनए में, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आज ये गांधी का देश और गांधी से ही चलेगा। और आज जिसके साथ भी हुआ, मैं उनसे पर्सनली गांधी जी तो संवाद में विश्वास रखते थे। संसद में आप लोग संवाद नहीं कर रही हैं, सड़क पर खड़े होकर नारेबाजी कर रही हैं। आ रहा हूं पूजा जी, वापस लौटकर आपके पास आऊंगा। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद एसएन सिंह जी एक साथ जवाब दीजिएगा। मनोज जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, उनको पाकिस्तान, अल्लाह, मुसलमान, विदेशी फंडिंग सिर्फ यही आता है। भाई सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जग क्यों रहे हैं रात को? कोई 5 काम बता देंगे देश में जो इन्होंने युवाओं के लिए किया है। आप मंदिर तक को नहीं छोड़े, भगवान का धन आपने लूट लिया, और अब बात करेंगे इस तरीके की। क्यों लाठीचार्ज किया भाई? एक सामान्य सा सवाल है। आज संसद में सड़क पे अगर कोई नेता है विपक्षी दल के, तो उनका सामान्य सा सवाल है कि भाई क्यों लाठीचार्ज हुआ? आप जब इसका जवाब एसएन सिंह नहीं दे पाएंगे, मैं दे पाऊंगा। एक सेकंड एसएन सिंह जी, इसका जवाब मैं दे सकता हूं सर। उस दिन मैं ग्राउंड पे था, उस दिन मैं ग्राउंड पर था। और मनोज जी अभी विजुअल भी हम चला रहे हैं, एक बार दिखाते रहिए भाई, विजुअल दिखाते रहिए। ये 100% सत्य है कि इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में छात्र के पेरेंट्स वहां पर मौजूद थे, पहुंचे हुए थे। लेकिन उतना ही बड़ा सत्य यह भी है कि इसी छात्र के आंदोलन और प्रोटेस्ट और मार्च में ऐसे उपद्रवी और हंगामा करने वाले, मारपीट करने वाले, ये देखिए, ये मेरी सहयोगी है ज्योति, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। ये कुछ ही उसी 20 तारीख का भी फुटेज है, उसी दिन की तस्वीर है। लेकिन मैं मनोज जी बता रहा हूं, देखिए अगर आप लोग ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं ना मनोज जी, अगर इस तरह की तस्वीर देश की आप लोग चाहते हैं, तो इस देश को आप लोग गर्त में ले जाना चाहते हैं मनोज जी। नहीं, गर्त में तो भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। वहां ईंट पत्थर कौन लेके गया? हम हिंसा के विरोधी हैं। लाठीचार्ज हुआ, एक मां के रूप में आदरणीय डिंपल यादव जी सबकी सेवा शुश्रूषा के लिए खड़ी हो गई अपने लोगों के साथ। तो ये कोई बात है? हम हिंसा करने गए थे? समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी ने नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने हिंसा की है। आप हिंसा, अगर आपकी सहयोगी के साथ कुछ हुआ है तो वो गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। हिंसा का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एबीवीपी के गुंडों को भेज करके ये सब कराया है। कुछ मिलेगा ये क्यों नहीं? चित भी मेरी, पट भी मेरी हो गई मनोज जी। ये अगर वहां पर लाठी चली, पुलिस ने छात्रों को मारा, तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, गृह मंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब दें। और जो लोग वहां पर मारपीट कर रहे थे, जिन लोगों को लाठियां भी पड़ी, वो लोग बीजेपी वाले हो गए, या उनके युवा नेता हो गए, या उनके छात्र नेता हो गए। ये तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। समाजवादी तो मतलब पुलिस वाले उन्हीं बीजेपी के युवा नेताओं को, छात्र नेताओं को मार रहे थे, आप ये कह रहे हैं? विद्यानंद भाई, पुलिस वाले सादी वर्दी में वहां घूम रहे थे, आप देखे होंगे। हर आंदोलन में कह रहा होगा, आप भी छात्र रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं, अगर इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग वहां शामिल रहे हैं या कांग्रेस के लोग शामिल रहे हैं, तो खुफिया तंत्र है पूरा, क्यों नहीं बता रहे हैं? ठीक, बताइए। नौजवान अगर आता है, जी सारा षड्यंत्र आपको यहीं पे दिख रहा है। ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? प्रवक्ता समाजवादी पार्टी शांत हो जाइए। आप इतने देर तक बोले, हम आज चर्चा ही नहीं करें के पेपर लीक होते हैं और अखिलेश यादव जी क्या करते हैं। हम चर्चा ही नहीं करते कि इटावा से एक इंटर पास व्यक्ति को ले जाकर किस तरह से चेयरमैन बना देते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते। हम चर्चा ही नहीं करते हैं कि आपके समय में 40 पेपर लीक हुआ और उस पर कार्रवाई नहीं करते। मुलायम सिंह जी का ऑफिशियली रिकॉर्डेड बयान है, उन्होंने कहा नकल नहीं करेंगे लोग तो पास कैसे होंगे, और नकल आता है तो उसको बदलने का कार्य। हम समाजवादी पार्टी पे जाते ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि दंगे को अभी भी आप जायज ठहराने का कार्य कर रहे हैं। अभी हमारी कांग्रेस की बहन कर रही थी, अरे आपकी सरकार में होता है, उसी पटना में, इसी बिहार में
विद्यार्थी सड़कों पर आते हैं जेपी आंदोलन के पहले और गोलियों से भुनने का काम किया जाता है। संवाद की स्थिति में आप कह रही हैं हमारे प्रधानमंत्री जी छात्रों से बात करते हैं, उपद्रवियों से नहीं, छात्रों से बात करते हैं, उसके लिए समाधान ले आते हैं, उसके लिए कार्रवाई करते हैं, उसके लिए बिल ले आने का कार्य करते हैं। इससे सुंदर सरकार क्या हो सकती है? लेकिन आपके जब नेताजी से पूछा जाता है ना, आपके नेता क्या कहते हैं कि नहीं नकल तो रुक ही नहीं सकता है। राजस्थान में टाइम्स नाउ का जिम्मेदार जब रिपोर्टर पूछता है प्रियंका गांधी जी से ये नकल बहुत बड़ी समस्या हो, कहती है हाँ ये जन व्यापक समस्या है, ये तो पूरे देश प्रदेश में चलता रहेगा, इसका समाधान नहीं होगा। 24 में हमारी सरकार ने समाधान ले आने का कार्य किया। और मैं अब भी विद्यानाथ जी कह रहा हूं, यहाँ भी देखिए, यहाँ किस तरह से हमारे भाई भतीजा चाचा जो भी हो, अगर वो सुरक्षा कर्मी उनका सर फूट जाए ठीक है, हमारी वो बहनें जो रिपोर्टिंग करने जा रही उनकी आबरू लूट जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग जो देश को विखंडित करना चाहते थे, जो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि केवल अल्लाह का राज रहेगा और समाजवादी पार्टी को तकलीफ हो रही है। भाई कभी ये होता है कि सबका राज रहेगा? 370 क्यों बहाल होगा? क्यों शर्जील इमाम छोड़ा जाएगा? क्यों भारत के पार्लियामेंट को विध्वंस करने का? एक तो पूछा था। ऐसे जो लोग थे उनके ऊपर आपका क्या विचार है? आप विचार ही नहीं व्यक्त कर रही हैं। आप विचार व्यक्त तो करिए। आप बताइए ऐसे उपद्रवियों के साथ क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी ने किया। सिंह साहब, एसएन सिंह जी थोड़ा पॉज ले लीजिए। अब उधर से 2 उंगलियां उठ गई हैं, उसके बाद हाँ जल्दी से पूजा जी 20 सेकंड में और 20 सेकंड में मनोज जी, उसके बाद वंदना जी के पास आ रहा हूं। गजब की बेशर्मी है जेपी आंदोलन पर चले गए। 12 साल से सरकार चला रही है, सुन नहीं पा रही है कि सिखों के साथ किस तरह से अन्याय की, सुन नहीं पा रही है कि इंदिरा गांधी जी की सरकार ने क्या किया, ये सुन नहीं पा रही है कि जेपी आंदोलन में छात्रों का कैसे रुक जाइए ना, ये बताएं तो एसएन सिंह जी आपने आप बोल रहे हैं सुनेंगे तभी तो, रुक जाइए ना एक एक करके। कितने प्रोटेस्ट आंदोलन में शामिल हुआ? आंसर है 0। तो आप वो लोग हैं जो ना आजादी में ताबो किए, आपसे बेहतर तो आज मैं कहती हूँ कि अंग्रेज थे। अच्छा अंग्रेजों की बनाई पार्टी कौन है? अंग्रेजों ने किस पार्टी को बनाया? अंग्रेज किसको छोड़कर यहाँ गए? अंग्रेजों ने कौन सी पार्टी बनाई? अच्छा इधर उधर भाई अंग्रेज चले गए, सुन लीजिए एक सेकंड, अंग्रेज चले गए, किसी को अंग्रेज अच्छे लग रहे हैं या अच्छे लगते थे या बुरे लगते थे, वो सब खत्म हो चुका है। सत्ता अपराध के साथ खड़े हो जाना, अपराधियों के साथ खड़े हो जाना, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाना, उग्रवादियों। नहीं सिंह साहब ये अच्छी बात नहीं है कि आप एक दूसरे को, एसएन सिंह जी प्लीज ये अच्छी बात नहीं है कि एक दूसरे को बंद करिए, ये बेशर्मी बंद करिए, ये निर्लज्जता, और बच्चों से आंसर दीजिए, बच्चों पर जिम्मेदारी लीजिए। बच्चों के नाम में देश में अराजकता फैलाने का कार्य करेगी कांग्रेस। बच्चों के नाम पर बच्चों से प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, बच्चों से गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं, बच्चों से हमारे नड्डा साहब बात करने गए थे। नहीं अराजकता फैलाने का कार्य हो रहा है, देश के विभाजन की लकीर खींचने का कार्य हो रहा है। जब नीट का पेपर मनोज जी को डाली स्क्रीन, तब भी कहा जाता था बांग्लादेश, मनोज धूपचंडी जी को डाली स्क्रीन, श्रीलंका बना देंगे। ये क्या हो रहा है देश में? मनोज धूपचंडी जी को स्क्रीन पर रखिए, बोलिए जल्दी से 20 सेकंड में मनोज जी। ये बता दें कि समाजवादी पार्टी कब कहती है कि वाजपेयी साहब आ रहा हूं आपके पास, मत जाइएगा अभी, रुक जाइएगा। समाजवादी पार्टी ने कब कहा कि अल्लाह का राज होगा? ये कहते हैं कि इंटर पास आदमी को आयोग बना दिए, 10 साल से मुख्यमंत्री हैं बाबा, भिजवा दो जेल। सिंह साहब आपके बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं, भिजवा दो जेल। भाई कोर्ट ने कहा था भिजाओ ना जेल, लेकर चले आए। अरे जेल और हमने कहा समाजवादी, आप मान गए समाजवादी पार्टी, हमने तो कहा कि ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं अल्लाह का राज रहेगा, 370 लागू होगा, शर्जील इमाम छोड़ा जाएगा, आपका नहीं चलना है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, प्रधानमंत्री को। अब आप मान लीजिए कि ये सब समाजवादी पार्टी के लोग करते थे, ये सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा चोर के दाढ़ी में तिनका पता नहीं, नाम क्यों नहीं ले रहे हो? अल्लाह का नाम फिर से ले लो, बिना अल्लाह के काम नहीं चलेगा। अरे अल्लाह खराब है, अल्लाह खराब है, लेना चाहिए कि नहीं? अल्लाह का नाम लेने में क्या दिक्कत है? क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? पाकिस्तानी दूसरे का नाम क्यों ले रहे हैं? अब कहां से पाकिस्तान आ गया इसमें? भारत की बात करी ना, अपनी नीति बताइए। आपने शिक्षा पर कौन नीति बनाई? कोई 2 नीति बताइए। कौन सी? जब राजनाथ जी ने शिक्षा पर नीति बनाई थी, उसको बदलने का कार्य कौन किया? मुलायम सिंह जी उसी पार्टी के नेता हैं कि आप किसी और पार्टी से हैं? आपको पता है कि नहीं मुलायम सिंह जी ने विधानसभा में क्या कहा था? मुलायम सिंह जी ने विधानसभा में क्या कहा था? अरे नकल नहीं करेंगे तो पास कहां से होंगे? आप विधानसभा के मेंबर थे उस समय। अच्छा जो विधानसभा का मेंबर होता है, जिसके घर वही दूध पीता है, मतलब जो विधानसभा का मेंबर होता है वही बात कहता है। आप वहां जाकर नारा लगा रहे थे 370 समाप्त करने का, आप शर्जील इमाम को छोड़ने की बात कर रहे थे, भारत तेरे टुकड़े की बात आप कह रहे थे। बात पे बात आती है तो बात आती है, बात कहते हैं। ठीक,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 साल में युवाओं के लिए कौन से 5 काम किए वो बता दीजिए। अब तो ठीक है, उसका जवाब 1 सेकंड रुक जाइए, वही बता दीजिए। ठीक, वही बता दीजिए। ठीक, आप 5 काम जानना चाहते हैं, उसका जवाब तैयार रखिए, आ रहा हूं आपके पास। वंदना जी बता दें 5 काम। ठीक, वंदना जी बोलिए। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका ही नारा है ना, लेकिन आज एक छात्रा के साथ वहां मॉलेस्टेशन हुआ, क्या ये सपोर्ट करते हैं? आप बताइए, सपोर्ट करते हैं आप? वहां पे पैलेट गन चलाए गए छात्रों पे, आप सपोर्ट करते हैं उसे? आप बताइए सिंह जी, मैं आपको पूछ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, सपोर्ट करते हैं आप उन्हें? छात्रों को बर्बरता के साथ पीटा गया, आप सपोर्ट करते हैं उन्हें? छात्र हो सकते हैं जो अपने सुरक्षा कर्मियों का सर फोड़ेंगे, पूरी दुनिया में हो सकते हैं जो भारत के टुकड़े का नारा लगाएंगे। आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं सवाल के, आप जवाब तो दे दीजिए, आलोचना तो कर दीजिए। इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कह पाए कि आम आदमी पार्टी गलत कार्य कर रही है, छात्रों को डंडों से पीटने का कार्य कर रहे हैं, पंजाब के विद्यार्थियों को डंडों से पीटने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी वंदना जी कह नहीं पा रही हैं, वहां का डंडा क्या फूल बरसाता है? ये कहाँ का नैरेटिव इस तरह से कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वही छात्र होंगे, वही विद्यार्थी होंगी, वही समस्याएं होंगी, वही समाधान होगा। आप क्यों नहीं पंजाब का जिक्र कर रही हैं? आप कहिए, एक बार साहस हो, निडरता से कहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको भय नहीं करना चाहिए, आपको ये बात कहना चाहिए कि गलत गलत है। अगर वो डंडा चल रहा है पंजाब में तो गलत है, आपको कहना चाहिए, आपको बताना चाहिए पंजाब में कि पंजाब में गलत हुआ, आपको बताना चाहिए कि जब छात्रों ने वोट किया आपको कि शिक्षा को, तो आपने तो लीकर स्कैम कर दिया। शिक्षा को छोड़ के दारू की तरफ मुंह मोड़ने वाले को छात्रों ने ही, दिल्ली के छात्रों ने जवाब दिया। आप सुन नहीं रहे क्योंकि आपको मालूम है आप झूठ बोल रहे हैं। 10 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ही, एक पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल में पंजाब की सरकार है, एक पेपर लीक नहीं हुआ। मूर्ख है आपकी पार्टी बीजेपी, जिसको पेपर की चीटिंग और पेपर लीक में पता नहीं है कि क्या फर्क होता है। दिन में इतना नशा नहीं होना चाहिए। लीक तो इतना हुआ कि लीक को लीक करके लीक से बाहर कर दी दिल्ली की जनता ने, इसीलिए लीक की। लीक कुछ और हो गया, उस लीक ने सबको लीक कर दिया और हालत ये हो गया कि चुना हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है कि लीक के बाद भी हम जेल से सरकार चलाएंगे। इसलिए दिल्ली की जनता ने कहा कि भाई बेशर्मी की ऐसी बेइंतहा हो गई, इसको तो यहाँ से बेदखल करिए और यहाँ से हटाने का कार्य। मुद्दे पर वापस आते हैं, मुद्दे पर वापस आते हैं। वंदना जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर